इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ही सरलता से बताऊंगा कि दो दृष्टिकोण हैं। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपकी पूरी कुंडली जो बनती है वो एक किसी दिन, एक किसी समय और किसी जगह के अनुसार वो बनती है। जो आपको आपको सहायता मिली या किसी प्रकार का आपके ऊपर अंकुश लगा हुआ है, वो सारी चीजें बताता है कि आपका किस प्रकार से आपका जीवन निर्मित हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखो ना, आप आगे भी अगर बढ़ पाते हैं जीवन में तो इन्हीं सभी संदर्भों के वजह से है। वो सभी उसी उसी एक ही समान तरीके का आप भाग्य लेकर के जन्मे, कुछ करने से अंकुश लगा करके रखता है। एक पिक्चर खींच सकता है या चलचित्र बना सकता है फोन के द्वारा कोई हंसता, लेकिन 2010 में तो उस बच्चे की पहली फोटो ही खींची होगी मोबाइल से। तो ये तो हो गया एक आपका एक एक महत रूप, जो पूरी तरीके से आप जिसको मैक्रो कहते हैं। वाणी एक ऐसी चीज है जो बने बनाए खेल को बिगाड़ देती है या ना समझने में मदद करती है या हमारे आड़े आती है। बीमारी की और दवाइयों की हिंदी या इंग्लिश को समझने से आप डॉक्टर तो नहीं बन गए। अब अगर आप डॉक्टर के सामने बैठे हो, और मेरे कितने ही डॉक्टर मित्र हैं जो ये कहते हैं कि आजकल के पेशेंट्स का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, हम कहीं ना कहीं अपने ही बनाए सागर में तैर रहे हैं, कहीं हम अपने ही बनाए सागर में डूब रहे हैं। वो सागर बना कैसे? बूंद बूंद से। कितने सफल लोग होते हैं जो अपनी परिस्थितियां जैसे ही पलटती हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हम किन प्रकार के विकल्पों को लेकर चले। कहीं से ऐसे कोई भक्ति और आध्यात्म का ज्वालामुखी पड़ता है उनके अंदर से, फिर उनके आसपास सिर्फ भक्ति है। फिर आप कुछ भी कहें, हम इस प्रकार के आज की जो जो हमारे जो आज का भौतिक जगत है उसके अंदर आपके पास पैसा ना हो, संसाधन ना हो, तो आप कहीं ना कहीं कठिनाइयों में ही फंसे रहेंगे। ईश्वर को आपके माला पूरी होने की कोई आवश्यकता नहीं, पर वो जो बाहर इंसान खड़ा है, हो सकता है वो अभी 2 मिनट में पानी न मिलने की वजह से बेहोश होके गिर जाए। ओम त्रिदेवेभ्यो नमः। ओम त्रिदेवी देवियों नमः। और सज्जनों, मैं स्क्वाड लीडर मिनी अग्रवाल आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है कर्म और रोजमर्रा का जीवन, कैसे छोटी छोटी आदतें हमारा कल संवारती हैं या बिगाड़ती हैं। हम सभी कर्म में विश्वास रखते हैं, पर ज्यादातर हम उस कर्म की बात करते हैं जो कहानियों में अच्छा लगता है, जैसे अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। पर जो कर्म हम रोज कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान बहुत कम, या फिर मैं कहूं तो शून्य होता है। रोज किसी पर गुस्सा कर देना, रोज अपने काम में थोड़ी देर कर देना कि हो जाएगा, या फिर कहना कल देख लेंगे। आदतन हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। लोगों पर बेवजह शक करते हैं, केवल अपने नजरिए को महत्व देते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमें लगता है ये सब बहुत छोटी बातें हैं, पर जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी बातों से बनती है। कोई भी अपनी जिंदगी को एक ही दिन में ना बिगाड़ता है ना संवारता है, वो धीरे धीरे बदलती है। और जब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम रोज क्या कर्म कर रहे हैं। हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हम कर्म को डर या धर्म के नजरिए से नहीं, अपितु हम उसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अक्सर सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कम, और इसीलिए हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने इन सवालों को सिर्फ सोचा ही नहीं है, रोज की जिंदगी में उन्हें जिया है। हमारे पूज्य दादा श्री साई कुमार चंद्रन। दादा प्रणाम। नमस्ते। और आप लोगों ने बहुत अच्छा आज का विषय चुना है। जो भी हमारे पास प्रश्न आए और जो भी आप लोगों ने बात करी है लोगों से, तो मैं मानता हूं कि दैनिक कर्मों को ठीक करना एक एक कुंजी की तरह है आपके जी जीवन के सारे रहस्यों को खोलने, समझने, आपके भाग्य को जो आपको मिला है उसको पूरी तरह जीने का। जी आजकल की जिंदगी में तो मिनी ऐसा हो गया कि
लोग अपने भाग्य को ही बदलने में लगे रहते हैं, उन पर उनको पता ही नहीं कि मेरे भाग्य में वास्तव में है क्या। और दैनिक कर्मों को ठीक करना वो कुंजी है जो आपके भाग्य को ही आपके पास ले आएगी। तो अच्छा लगा जो आप लोगों ने ये विषय चुना आज के लिए। जी। और मैं जोड़ना चाहूंगी कि एक बार फिर हमारी इन्हीं उलझनों को और हमारे सवालों को सुलझाने के लिए आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार दादा। आपका आभार। तो मैं चर्चा शुरू करूं और अपने प्रश्नों की कुंजी को खोलूं, उससे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सभी कर्म शब्द का प्रयोग तो करते हैं, हम्म। लेकिन हम्म। शायद हम इस शब्द का मतलब ठीक से नहीं समझ पाते हैं। हम्म। इसलिए मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि सांख्य दर्शन के हिसाब से कर्म क्या होता है? वह हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है? अच्छी शुरुआत करी आपने इस विषय को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज के हमारे इस जमाने में थोड़ा सा मजाक ही बना दिया हमने इस शब्द का, क्योंकि कोई इसको डराने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई इसको अंधविश्वास कह करके ठुकरा देता है, कोई इसको एक मिथ्या बना करके दूसरों को उलझा के रखता है, तो कोई ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में करना क्या है, तो अपनी ही परिभाषाएं गढ़ने में लगा जी, होता है। जी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ही सरलता से बताऊंगा कि दो दृष्टिकोण हैं इस शब्द कर्म को समझने के लिए। जी, पहला दृष्टिकोण हमारा यह होना चाहिए, या पहला हमारी स्पष्टता, हमारी शुद्धि ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन का एक संदर्भ है, जी, मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं, मैं कहाँ पैदा हुआ, किसके घर में पैदा हुआ, किस समय में पैदा हुआ, किस प्रकार की अपनी शारीरिक और मानसिक कौशल को लेकर के मैं पैदा हुआ, हमारी जी, क्षमताएं क्या हैं, ये कहाँ से आता है। ये सांख्य हमें बताता है कि ये हमारे पूर्व पुण्य या पूर्व दुष्कर्म है, जहां से इन सभी चीजों का निर्माण होता है। तो इस पूर्व कर्म के फल के अनुसार जो हमें कर्म मिले हैं, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं इस जीवन का, जी, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं, दो व्यक्ति पकड़ते हैं। मानिए किसी जीवन में ये इन दो व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति क्या करता है, ये उदारता से, अच्छे मन से, दया से और सुकर्म से जीवन व्यतीत करता है। और हुँ, दूसरा मनुष्य, जिसको हम सामाजिक तौर पर कहते हैं दूसरों के प्रति अ, गलत भावनाएं रखना, गलत चीजें करना, दुष्कर्म करना, दूसरों पर दुष्प्रभाव करना, जी, इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति जीवन जी रहा है। तो जब आप सुकर्म करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति करुणा और ऐसी भावनाएं रखते हैं, जब आपके विचार अच्छे हैं, आपके दैनिक कर्म अच्छे हैं, हुँ, कुछ की आपको अच्छे फल मिलते हैं। हो हुँ, सकता है कुछ लोग नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन जब आपको अच्छे फल मिलते हैं, हुँ, तो उन अच्छे फलों की वजह से आप कहीं ना कहीं उन अच्छे कर्मों को और दोहराते हैं। और जैसे जैसे हम अच्छे कर्मों को दोहराते जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आदत पड़ती है, होता है। और जी, साइकोलॉजी भी, मनशास्त्र जो है वो भी हमें ये बताती है कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, तो हमारे चरित्र, हमारे व्यक्तित्व, हमारी आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं ना, वही बनती जाती है वो कर्म बिल्कुल, है। अब इसी तरीके से वो दूसरा व्यक्ति जब वो गलत काम करता है, गलत भावनाएं रखता है, तो होगा कि आसपास के लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कई बार उस परेशानी में वो अपना सुख खोज लेता है। कई बार उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं हुँ, दूसरों को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। क्योंकि हुँ, कई बार क्या होता है ना, जब आप जैसे क्रोध करते हैं या किसी तरीके का आप मैनिपुलेशन करते हैं, तो सामने वाला झुक जाता है आपसे बचने के लिए, है तो आपको लगता है चलो मेरी तो बात बन गई। तो हुँ, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उन वजहों से बार बार वो करता है। और जितना वो दुष्कर्म करता जाता है, वो दुष्कर्म, वो प्रवृत्ति, वो वासनाएं, वही उसका अस्तित्व बनती जाती हैं, हुँ, जैसे पहले इंसान की बनती जा रही थी, है ना। हुँ, तो फल भी मिलते हैं, लेकिन उन दुष्कर्मों का कभी कभी फल भी मिलेगा आपको, है ना? हुँ, कोई पलट के वार कर सकता है आप पे, आपका कुछ नुकसान हो सकता है जीवन में, ये सभी चीजें चलती रहती हैं। जी, तो इन दो व्यक्तियों के जो मूल प्रवृत्ति है, और जो इनको फल मिले, और जो इनके संस्कार बदले, इनका व्यक्तित्व बदला, इससे हम समझते हैं, जो न्यूटन भी कहते हैं ना,
जो भी हम काम करते हैं उसका एक पलट कर असर जरूर लगता होता है। है। एवरी बराबर। एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जी। न्यूटन कहते हैं। वही चीज जीवन में भी है ना? तो जब हम जीवन के प्रति करुणा, उदारता या जो भी अच्छे भाव रखते हैं, तो जीवन भी आपको वापस लौट करके वैसे ही आपको परिणाम देता है। जब आप बुरे काम करेंगे तो वही परिणाम मिलेगा। जी। और सांख्य क्या बताता है कि हमारे सभी कर्मों का सारा परिणाम हमें एक साथ नहीं मिलता। हुँ, हमारे कर्मों की वजह से जो हमारे संस्कार बदले, जो हमारा चरित्र बदला, वो हुँ। सब एक साथ नहीं होता। कुछ अच्छा, फल बाद में भी मिलता है। वो बाद क्या है? सांख्य बताता है कि वो इस जीवन के उपरांत होता है, इस अच्छा। जीवन के बाद, अगले जीवन में। क्योंकि आत्मा का और चेतना का जो जो जिसको हम कहते हैं ना, ये अ, जो बढ़ना है उसका आगे, वो एक जन्म में नहीं होता, वो कई जन्मों में उसका असर दिखता है आपको। हुँ, तो चेतना का विस्तार होना, एक आत्मा का विस्तार होना, एक आत्मा को मोक्ष तक पहुंचना, वो हुँ। सत्य को जब पा लेता है, तो वो एक जन्म में नहीं होता। कभी कभी ये हो सकता है कि गुरु की कृपा से जो जन्म मिला है उसी में हो जाए, और वो जी, सिर्फ वो जन्म है, उससे पहले हो सकता है उसके कई सारे जन्म हो चुके हों, हो चुके हैं। है ना? तो जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हमने उसका फल भोग लिया, उसके संस्कारों को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो वो तो खत्म है। लेकिन जो बचा उसमें से वो कहाँ जाता है? वो एक संचित कर्म में चला जाता है। अब एक हुँ, संचित कर्म को समझने के लिए आप समझे कि एक आपका बैंक अकाउंट है, जो आपका सबसे खास बैंक अकाउंट है, जिसके अंदर आपकी सारी जमा पूंजी रहती है। ओके। इसी प्रकार जो भी कर्म, जिन जो कर्मों के फल और कर्मों के संस्कार जो आपने हुँ, नहीं भोगे, वो हुँ, सब जाके आपके संचित कर्म के उस बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। अब ये बैंक अकाउंट ईश्वर रखते हैं, प्रकृति रखती है, हुँ, जिसमें वो सारे जुड़ जाते हैं। जब भी आप जन्म लेते हैं, एक नया शरीर पाते हैं, उस शरीर में उस आत्मा के साथ वो चेतना आती है, तो आप उस संचित कर्म में से कुछ एक भाग, जो आपका इस जन्म का प्रारब्ध है, वो हुँ, लेकर आते हैं। और इस प्रारब्ध का आपको कैसे पता लगता है? आप देखिए, अगर आप ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका आपकी पूरी कुंडली जो बनती है, वो एक किसी दिन, एक किसी समय और किसी जगह के अनुसार वो एक बनती क्षण है। होता है वो। हाँ, और जी, वो बनती है आपकी। और जी। उसी के हिसाब से आपके ग्रह आपके आपके भावों में बैठ जाते हैं, और उन भावों में उन ग्रहों के बैठने और उन राशियों के बैठने की वजह से आपको कुछ स्वतंत्र मिलता है, कुछ आपके ऊपर जिसको हम रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, वो रहते हैं आपके ऊपर। हुँ, तो जो आपको आपको सहायता मिली, या किसी प्रकार का आपके ऊपर अंकुश लगा हुआ है, जी, वो सारी चीजें बताता है कि आपका किस प्रकार से आपका जीवन निर्मित हुआ है, और किस प्रकार से आपके जीवन का प्रवाह चलेगा। तो ये तो ज्योतिष के हिसाब से आपको समझना है। अब इसको सामान्य भाषा में समझना क्या है? आप किस देश में पैदा हुए, हुँ, किस कालखंड में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, हुँ, किस तरह के विचारों में पैदा हुए, आपके माँ बाप का चरित्र क्या है, आप जिस समाज में जिस जगह पे रहते हैं वहां पे किस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाता है, और हुँ, किन प्रकार की प्रवृत्तियों को बुरा माना जाता है, ये सभी आप देख सकते हैं। ये भी आपके संदर्भ है। आप किस तरह हुँ, के स्कूल में जा पाए, किस प्रकार के अध्यापक आपको मिले, दोस्त आपको मिले। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखो ना, आप आगे भी अगर बढ़ पाते हैं जीवन में, तो इन्हीं सभी संदर्भों के वजह से है ना? तो संदर्भ या तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार समझ लीजिए, या सामान्य विवेक का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को देखें और समझ लें कि क्या आप में आपको अच्छा मिला है, और क्या आप ही के समय में कुछ और जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हो सकता है आपसे भी अच्छा पैदा हो मिला हो कुछ, या आपसे बुरा मिला हो, मिला। ना? तो कई जी। बार वो कहते हैं ना कि जब प्रभु श्री राम जन्मे, तो हो सकता है उस वक्त कोई बच्चा चोर के घर में भी पैदा हुआ, कोई साहूकार के घर में हुँ, भी पैदा हुआ, और हुँ, प्रभु श्री राम दशरथ के घर में पैदा हुए। हुँ, वो सभी उसी उसी एक ही समान तरीके का आप भाग्य लेकर के जन्मे, हुँ, लेकिन उनका संदर्भ क्या था? उस संदर्भ ने जी, अत्यंत प्रभावित किया उनको, किस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ा। तो ये तो आपको समझना है कि सांख्य आपकी कई सारी कई सारे आपके जो जन्म हैं हुँ, उनके बारे में आपको
क्या समझाता है कि कर्म किस प्रकार से हम पर हावी होता है, किस प्रकार हम्म, से वो हमारे जीवन के रुझान को बदल देता है, किस बदल। प्रकार से वो आपको प्रेरित करता है या आपको दूषित करता है या हम्म, आपको सहायक बनता है या हम्म, आपको कुछ करने से अंकुश लगा करके रखता है ना। जी, जी। तो ये एक भाग हुआ। परंतु आप तो इस जीवन में जन्मे, अब तो हम्म, आपके पास वो संदर्भ, वो परिवार, जो भी आपको विद्या मिलनी है या जिस प्रकार की आप अर्थव्यवस्था में पैदा हुए हैं, जी। वो सब आ गया आपके पास, है ना। जैसे अगर भारत में ही अगर आप देखें तो कोई बच्चा अगर 1960 में पैदा हुआ होता या 2010 में पैदा हुआ है ना हम्म, फर्क। अगर बिल्कुल। आप 1960 में कहते कि कोई अ, एक पिक्चर खींच सकता है या चलचित्र बना सकता है फोन के द्वारा, कोई हम्म, हंसता। लेकिन 2010 में तो उस बच्चे की पहली फोटो ही खींची होगी मोबाइल से, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो 1960 में तो कई बार हमें जाना पड़ता था कहीं विशेष जगह पे जहां पे कोई कैमरामैन दिख जाता था और फिर आप फोटो फोटो खींच। खिंचवाते होंगे। बिल्कुल। कितना फर्क है। पर हाँ। यही चीज आप देखो, कितने ही देश आज इस 2010 में, अगर वो एक बच्चा भारत में पैदा हुआ या 2025 में पैदा हुआ, कितने ही देश ऐसे हैं जो भारत की तरह एक अच्छी परिस्थिति में नहीं है। उनकी सही बात। परिस्थितियां कितनी खराब। और बिल्कुल। कुछ देश ऐसे हैं, पाश्चात्य देश ऐसे हैं जिनको ये भी माना जाता है कि वो सबसे विकसित देश हैं, वहां वो सभी चीजें हैं जो शायद भारत में भी नहीं है। जी। फर्क है ना इन सब चीजों से। तो ये तो हो गया एक आपका एक एक महत रूप, जो पूरी तरीके से आप जिसको मैक्रो कहते हैं। हम्म, पर आप पैदा हुए और कहीं दो बच्चे आप फिर से पकड़ लें। एक बच्चा जिसकी कुंडली कहती है कि इसका इसकी बुद्धि, इसकी क्षमता सामान्य है। हम्म, एक बच्चा जिसकी कुंडली कहती है कि इसकी बुद्धि बहुत ही तेज है, जी। बहुत ही कुशल ये बच्चा निकलेगा। लेकिन पहले वाले ने क्या किया, मेहनत करी, बहुत जी। मेहनत करी। दूसरे वाले को घमंड था अपनी बुद्धिमत्ता पे, हम्म, उसने ध्यान नहीं दिया। हम्म, क्या लगता है आपको, जीवन के परिस्थितियों में कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा, खास करके वहां पर जहां पर आपको चीजों में अ, गहराई में उतर करके उस पर अपनी पकड़ बनानी है, हम्म, उस पर अपनी अपनी अपना प्रभुत्व लाना है, कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, जो कर्मठ है, है ना? वो तो बच्चा आगे यहां ये बात आती है कि आप एक संदर्भ में पैदा हुए और आप कुछ क्षमता लेकर के तो आए, हुँ, लेकिन आपका आचरण कैसा रहा। तो जी। जो संस्कार आपको मिले या जिन संस्कारों को आपने चुना या जिन संस्कारों के अनुसार आपने जीवन व्यतीत किया, हुँ, उन्हीं संस्कारों से आपकी प्रवृत्तियां भी आई, पहले बच्चे की, या वासनाएं आई दूसरे बच्चे की, जिसको घमंड हुआ और घमंड की वजह से वो कुछ भी अपना करता रहा। और जी, वहीं से आपके अपने आगामी कर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित हुए। जी, ये भी देखने वाली चीज है। तो क्या बिल्कुल, हमें कुछ स्वतंत्रता मिलती है जीवन में? मिलती, मिलती है। अवश्य मिलती है। हुँ, तो अगर हम ये समझें कि ये बच्चा जो एक सामान्य सी अ, सी शक्तियां, सामान्य सी क्षमताएं लेकर के, सामान्य सी बुद्धिमत्ता लेके आया है इस जीवन में, क्या वो आइंस्टाइन के लेवल की चीजें कर देगा? कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। अगर अनुग्रह हुआ तो हो सकता है वो हो कर ले, सकता है ना। गुरु का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह, है ना, जी, पुत्रों का अनुग्रह। पर ज्योतिष हमें बताता है कि कठिन है ऐसा होना, ओके। क्योंकि दायरे जो हमारे जीवन ने हमारे लिए निर्मित किए हैं, हम उन दायरों के अंदर ही खेल पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं बार बार दो शब्दों का हमेशा प्रयोग करता हूं, उसको मैं पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज, यानी हुँ, कि किस प्रकार की आपकी क्षमताएं हैं और हुँ, किस प्रकार की आपकी संभावनाएं हैं। जी, क्षमताएं और संभावनाएं। करना है। तो कई बार जब जीवन एक रच देता है एक चक्रव्यूह हमारे लिए,
तो उसके अंदर वो क्षमताएं और वो संभावनाएं बंध जाती है ना। तो वो हम्म, पहला वाला बच्चा जो है, कितना भी मेहनत करे, हो सकता है वो आइंस्टाइन तक ना पहुंच पाए, पर क्या वो हम्म, अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकता है अपनी मेहनत के, अपने कर्मठ होने की वजह से? बिल्कुल हो हम्म, सकता रुक है। और सकते। वहीं वो दूसरा बच्चा हो सकता है एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ, बुद्धिमान पैदा हुआ, और परंतु उसने अपने अपने परिवार के धन, उसकी प्रतिष्ठा, उन सबको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार ठीक नहीं थे। तो यहाँ आपके दैनिक कर्म भी आते हैं, है ना। चलो हम्म, अभी इन बच्चों के माँ बाप को पकड़ लेते हैं। हम्म, हो सकता है जब किसी ने बताया कि, या किसी ने देखा कि इस बच्चे की, पहले वाले बच्चे की बुद्धिमत्ता इतनी नहीं है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चे को कोसते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, हम्म, गलत काम कर। कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं हम जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी तो हम करेंगे, जितनी हम्म, अनुशासन हम रख सकते हैं उतनी तो करेंगे, जितना हम्म, पोषण हम इसको दे सकते हैं उतना तो देंगे, जितना प्रोत्साहन हम दे सकते हैं इसको उतना तो करेंगे, जो इसके लिए परिस्थितियां हम निर्मित कर सकते हैं वो तो हम करेंगे। हम्म, तो उसकी वजह से वो बच्चा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे माँ बाप का भी कर्म आ जाता है दैनिक। जी, क्योंकि एक बिल्कुल। बच्चे को पालना मतलब, आप कुछ नहीं तो 16 साल से लेकर के एक 25-26 साल के बीच का खेल है। हम्म, आप जिस तरह से देखें, अगर आप ये देखें कि स्कूल तक ही आपको देखना है तो वो 16-17 साल की उम्र है। अगर आप ये कहते हैं कि जब तक मेरा बच्चा स्वतंत्र ना हो जाए, आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक मैंने अपने बच्चे को संभालना है, तो फिर वो 25-26-27 अच्छा साल प्रसाद। के आयु जी। तक का काम हो जाता है ना। तो माँ बाप का जो कर्तव्य है, या माँ बाप होने का जो विशेष धर्म है, उसको तो हम्म, आपको लंबा निभाना पड़ता है, लंबा खेल है। बिल्कुल, उतने बिल्कुल। उतने साल, उन सालों में उतने महीने, उतने दिन, उतने क्षण। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो टेस्ट मैचों का भी टेस्ट मैच है, अगर आप देखो। है ना? तो ये पंचवर्षीय प्लानिंग का भी काफी पंचवर्षीय लॉन्ग प्लान है टर्म ये। प्लान है। तो तो यहाँ पे आपके दैनिक कर्म आ जाता है। या ऐसे देखिए आप, कि आप किसी संस्था में काम करते हैं, और आप केवल अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सिर्फ एक इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं। ना हम्म, आपने आसपास अपने लोगों से संबंध बनाए, ना हम्म, आपने अपने खुद के कौशल पर कोई काम किया, ना हम्म, आपने कोई ऐसी अपनी अलग से कोई पहचान बनाई। अब हम्म, 3-4 साल आपने लगाया कि ये अधिकारी आपको आगे बढ़ा देंगे आपके जीवन में, आपके करियर में। हम्म, और आजकल तो ऐसा होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी को काफी टाइम। जी, तो वो वरिष्ठ अधिकारी छोड़ के चले गए चलेगा। आपके संस्थान, क्या होगा आपका? आपने तो अपना नाम खराब कर लिया ना, सब आपको उसका चमचा समझते हैं। सब ये बिल्कुल। समझते हैं कि उस इंसान की दया दृष्टि की वजह से आप टिके हुए हैं। ना ही आपके दोस्त हैं, ना ही आपके शुभचिंतक हैं, ना ही आपके सहायक हैं। नया ना ही व्यक्ति आपने आया, कौशल बढ़ाया। हाँ, ना ही आपने कौशल बढ़ाया, हम्म, समय बदला, संस्था बदली, वरिष्ठ अधिकारी बदला, गई ना आपकी नौकरी कहीं ना कहीं। आप तो ढेर हो गए। हम्म, तो दैनिक कर्म। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो आपने प्रश्न पूछा, ये दोनों तरह से हमें जीवन में कर्म को समझना आवश्यक है, कि हम क्या प्रारब्ध कर्म लेकर के इस जन्म में आए हैं, जो सांख्य हमें बताता है हमारे संचित कर्मों का ही एक भाग है। और वहीं पर हम इस जीवन में किस प्रकार के अपने अ, अभी कर्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे आगामी कर्म जो है उन हम्म, पर प्रभाव पड़ता है। और वो आगामी कर्मों पर प्रभाव, काफी प्रभाव पड़ता है, बहुत भारी जी, प्रभाव पड़ता है जी, हमारे दैनिक कर्मों का। जी, और ये हम समझें कि कुछ दैनिक कर्म जो हम बहुत ही छोटा समझते हैं, वो हम्म, जुड़ जुड़ कर बूंद बूंद से बनता सागर। नहीं, बहुत हम कई सुंदर। बार अपने ही सागर में तैरते हैं, और अपने ही सागर में डूबते हैं। डूबते जाओ। नहीं, बहुत ही डिटेल में आपने, अगर मैं कहूँ तो आपने समझाया इस बात को हमें। तो मेरे मन में एक अ, विचार आ रहा था कि अगर हम्म। ये कर्म जैसे सच होते हैं, जो कि होते हैं, हाँ। तो कुछ तो जीवन के बहुत बड़े-बड़े निर्णय होते हैं हम्म। और कुछ छोटे-छोटे निर्णय होते हैं। जैसे आपने उन 2 बच्चों का हम्म। हमें एग्ज़ाम्पल दिया, और आपने अ, माँ-बाप के बारे में भी बताया कि कैसे
या तो वो छोड़ सकते हैं बच्चों को, या फिर वो सच में पनपने के लिए बच्चों को अपने संग रख सकते हैं कि भाई हम्म, जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हो, हम हाँ, तुम्हारा ध्यान रखें। हाँ, तो जीवन के इन बड़े निर्णयों से ज्यादा मुझे लगता है हम्म, कि जो रोज के छोटे छोटे निर्णय हैं, जो छोटे हम्म, छोटे विकल्प हम चुनते हैं, हम्म, उनपे हमारे जीवन का उनसे हम्म, हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम्म, ये सत्य होगा ऐसा सोचना, ये बिल्कुल, हमारे हाथ में है, ऐसा मैं बोलूँ। बिल्कुल मिली। देखो, हमने अभी जो बात जहां पर रोकी, हमने क्या कहा? हम कहीं ना कहीं अपने ही बनाए सागर में तैर रहे हैं, कहीं हम अपने ही बनाए सागर में डूब रहे हैं। वो हुँ, सागर बना कैसे? बूंद बूंद से। और वो बिल्कुल। बूंद बूंद तो इन छोटी छोटी चीजों से, हमने जो छोटे चुनाव किए, इन्हीं सभी हुँ, चीजों से बना, बिल्कुल, है ना? तो मंशा क्या थी? इरादा। हुँ, किस मंशा से, किस इरादे से हमने हुँ, एक एक चीज करी? हुँ? हुँ, किस प्रकार की हमने अपना व्यवहार रखा, जी, है ना? और किस प्रकार के हमने कर्म किए? जी, तो भाव, स्वभाव और कर्म। और ये मैं बार बार कहता रहता हूं ये चीज। तो मैंने कई मंचों पर, कई विषयों में इस बात को कहा है कि हुँ, इंसान को अगर अपने आप को समझना है, हुँ। स्वाध्याय करना है, तो अपने भाव, अपने स्वभाव, अपने कर्मों को देखो। यहाँ यहाँ मैं जोड़ूँगी कि हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रियाएँ भी उसका हिस्सा होंगी। हाँ, तो अगर मैं अब इसको, अगर मैं आपको विस्तार से अगर इसको देखने के लिए प्रेरित करूं, तो हमारे जीवन में हम किस प्रकार के चुनाव करते हैं, इसके हुँ, लिए मैं आपको एक 5 चीजें कहूंगा जिसको आपको, जिसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता जी, है। सबसे पहले तो यह है कि मेरे मनस कर्म क्या जी, है ना? मनस कर्म क्या है? मेरे मन के द्वारा किस प्रकार की विचारों को लेकर के जिया जा रहा है, मैं हुँ, अपने मन में किस प्रकार के विचारों को पनपने दे रहा हूं, जी, है ना? अब अगर जीवन में आप, उदाहरण के तौर पर, हर चीज में डर को लेकर घुसते हैं, अविश्वास को लेकर घुसते हैं, हुँ, तो क्या इस ब्रह्मांड में, इस जीवन के प्रति आप कुछ करेंगे और जीवन वापस आपके तरफ उस ऊर्जा को नहीं फेंकेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आपने डर से जीवन को देखा, जीवन डरा है वापस। आपने आशंका व्यक्त करी, क्या करेगा जीवन? वही आएँगी वापस, शंका आपको से भरी। भ्रम में, हुँ, आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हुँ, ऐसा भी हो गया, है ना? हुँ, पर आप विश्वास, श्रद्धा, समर्पण से जीवन को जिएंगे, हुँ, तो क्या आपको लगता है कि जीवन आपका हाथ नहीं पकड़ेगा? बिल्कुल पकड़ेगा। है ना? प्रकृति आगे बढ़ के आपको संभालेगी, ईश्वर आगे बढ़ के आपको संभालेगा। आपको जैसे भी, जो भी शब्द का हुँ, प्रयोग करना आप करें, आप इसको प्रतिक्रिया माने जीवन की, आप इसको प्रकृति का साथ माने, हाथ माने, आप हुँ, इसको ईश्वर का सानिध्य माने, जो भी माने, तो आप जिस भी प्रकार की मंशा को लेकर के चल रहे हैं, जो भी आपके मन में है, जो विचार है, वो हुँ, जब आप जिसको कहते हैं ना, जिसको लाइफ पे प्रोजेक्ट करोगे, आप उसको जीवन पर, उस जीवन की तरफ उस ऊर्जा को छोड़ोगे, तो वही ऊर्जा लौट के आने वाली जी, है। तो ये पहली चीज कि हमारे मन में क्या है। अब मन से क्या प्रेरित होता है? आपकी वाणी प्रेरित होती है। जी, तो आपके वाक कर्म, आपने, आपकी वाणी सुन के सामने वाले का मन विचलित हुआ कि दृढ़ हुआ, हुँ, उसको आशा मिली कि उसको अपनी त्रुटियों का एहसास हुआ, है ना? उसको हुँ, करुणा का आभास हुआ कि उसको आपके रौद्र रूप का अनुभव हुआ। हुँ, और ऐसे कई सारी उदाहरण। वाणी एक ऐसी चीज है जो बने बनाए खेल को बिगाड़ देती है, और बुरे हालत में हो रही चीजों को संभाल सकती है।
हम्म। है ना? दो मनुष्यों के एक दूसरे से जुड़ने के हम कई सारे साधन मानते हैं, पर अगर आप बिल्कुल सामान्य स्तर पर अगर सोचें, हम्म। हम दो मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने वाणी से ही तो जुड़ते हैं। हम्म। भाषा ही तो है जो हमें एक जुड़ती। दूसरे को समझने में या ना समझने में मदद करती है, या हमारे आड़े आती है ना? हम्म। तो यहां पे आइए, आपका वाक कर्म। हम्म। आपके आपके मन में क्या है, आपकी वाणी में क्या है, यहीं से उठता है कि आप किस प्रकार के विकल्पों को लेके चलते हैं, आपके विकल्प का हम्म। किन चीजों का आपने चुनाव किया और किन चीजों को आपने छोड़ दिया, हम्म। है ना? जैसे मन में है डर, जी। बातें कर रहे हैं हम भ्रमित, और हम्म। चुनाव कर रहे हैं हम अपने समय को खराब करने का। हम्म। सामने वाला जब आपको देखेगा तो क्या कहेगा? आप पे आलस का ही तो लांछन लगाएगा वो। जी। आलस आपकी प्रवृत्ति नहीं है। दिक्कत यह है कि मन में आप भ्रम और डर को लेके घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। बातें कर रहे हैं आप मिथ्या की, हम्म। चुनाव है आपके अभी कुछ ना कर पाने की, आप लाचार से बैठे हुए हैं। तो सामने वाला तो आपको यही कहेगा ना कि आप आलसी हैं, हम्म। और आप कहेंगे मैं आलसी कैसे हूं, मुझे तो डर लगा हुआ। डर लगा है। और डर लगता है तो एक्चुअली विकल्प दिखाई भी नहीं देते हैं। और कोई होता ये विकल्प भी नहीं। दिखाए भी तो, है ना? और यह आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, वो विकल्प दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि मन के अंदर मस्तिष्क में जगह ही नहीं है ना। जी। आपके बोलने में वो चीज आ ही नहीं रही, आप खुद से ही बात नहीं कर पा रहे उस चीज को लेकर के। हम्म। जो वो इंग्लिश में जो कहते हैं ना, जो पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी, जी। आप उसमें फंसे हुए हैं। हम्म। तो है ना? तो इन सब चीजों का साथ में चलना जरूरी है। अच्छा, अब आपने अपने विकल्पों को भी बांध दिया, तो वहां से क्या होगा? आपकी प्रतिक्रियाएं बन जाएंगी, बिल्कुल। और आपकी प्रतिक्रियाएं बंध गई तो आपके संबंध बंध गए, हम्म। है ना? तो हमने कहाँ से जो बात शुरू करी कि छोटे छोटे चुनावों में अगर हम देखें कि आपका भाव, आपका स्वभाव, आपके कर्म क्या है, इसी का हम्म। अगर हम विस्तार से अगर विश्लेषण करें, विस्तार से हम अपने आप को समझने की चेष्टा करें, तो हमें जी। यह समझना है कि हमारे मनस कर्म क्या है, यानी कि हम मन से किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। वाक हम्म। कर्म क्या है, कि हमारी वाणी क्या कर्म कर रही है। हमारे विकल्प कर्म क्या है, कि हम किन चीजों का चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में। हमारी प्रतिक्रिया कर्म क्या क्रिया। है, कि हम किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों से अ, मिल रहे हैं, जूझ रहे हैं, या उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो भी हम्म। आपकी प्रतिक्रिया है, और किस प्रकार के आपके संबंध कर्म है, कि जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके विशेष धर्म है, उनमें आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। और मेरी ये पांचों चीजें जुड़ी हुई। बिल्कुल। अब कई बार होता है ना, मनुष्य कहता है कि मैं तो बदलने की बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, मैं तो बहुत बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा। हम्म। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अपनी प्रतिक्रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। कुछ लोग अपने संबंधों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब तक आप एक साथ एक समय में एक संतुलित तरीके से, हम्म। एक सुनियोजित तरीके से, हम्म। आप जब तक अपने मन, वाणी, अपनी विकल्प और प्रतिक्रिया और संबंध को एक साथ नहीं ठीक करते, आप इन सभी पर एक साथ काम नहीं करते, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं। चाहे आप ब्रह्म काल में उठ करके व्यायाम करना, पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप अपने स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं, या आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम्म। या आप अपने कार्य क्षेत्र में सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, या आप एक सक्षम अ, जीवन साथी बनना चाहते हैं, या आप एक बहुत अच्छे मंत्री, बहुत अच्छे विद्वान बनना चाहते हैं, कुछ भी हो, छोटी से छोटी आदत से लेकर के बड़ी से बड़ी उपलब्धि तक अगर आप करना चाहते हो,
अगर इन 5 चीजों को आप नहीं लेके चले, तो आप कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को नहीं कर रहे जो आवश्यक हैं, जो हुँ, मूलभूत हैं आपके, जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन में ही, जी, जिसके मूलाधार में ही कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी। जाएगी। और हमने देखा है ना, कितने कितने सफल लोग होते हैं अपनी वाणी की वजह से। गिर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी कितने पलट सफल लोग जाती है। होते हाँ, कितने सफल लोग होते हैं जो अपनी परिस्थितियां जैसे ही पलटती हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हम किन प्रकार के विकल्पों को लेकर चलें। हुँ, कितने लोग ऐसे होते हैं, हल्की सी आंच आती है उनके जीवन में, उनके सभी संबंध गिरने लगते हैं, हुँ, टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी रुष्टता है, उनका जितना क्रोध है, उनका उनकी जितनी ग्लानि है, उनका जितना दुख है, वो सब कुछ कहाँ निकल आता है? उन्हीं संबंधों पर। संबंधों पर निकल जाता है। नहीं, ये तो बहुत सच बात आपने बताई। तो ये 5 चीजें, और आप इनको जैसे वो कहते हैं ना, पेंटागन की तरह मान लिया, एक स्टार एक की तरह, जी, एक स्टार की तरह मान लिया। हाँ। और ये सभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, कोई भी एक चीज पर काम करके आप बाकी चारों चीजों को नहीं बदल सकते, आपको पांचों चीजों पर 5 काम करना ही है। जी, और बिल्कुल, संबंधों में आपका स्वयं से संबंध भी आ जाता शामिल है। होता है। तभी किसी भी बदलाव का जो पहला कदम है, वो स्वाध्याय ही है। अपना अध्ययन करके अपने आप पर ही काम। बहुत, बहुत बड़ी बात आपने बताई है। मैं इसको अपने मन में उतार रही हूँ, सोच रही हूँ मैं कि बहुत एक्चुअली ये बहुत बड़ा विषय है दादा, जिस पे आपसे हमें दोबारा एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। करेंगे, इस पे भी विस्तार पे बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर जो भी हमें सुन रहे हैं वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन करना चाहें, जी, तो इन पांचों चीजों को समझें पहले, कि ये 5 मेरे स्तंभ हैं। इन पांचों स्तंभों को मैं कैसे साथ में लेकर के चलूं, और इन पांचों में ही आपके दैनिक कर्मों की शुद्धि है। है। और उससे हमारे आगामी कर्म प्रभावित होंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी कृपा प्रभावित होगी। कृपा। क्योंकि क्या है, जो जो भी प्रारब्ध आप लेकर के आए हैं, हुँ, उन प्रारब्धों को आप किस स्तर पर भोगते हो? एक अच्छे स्तर पर भोगते हो, एक बुरे स्तर पर भोगते हो, या उन प्रारब्धों में जो अच्छा है उसके पूर्ण फल को आप प्राप्त करते हो कि नहीं करते हुँ, हो? ये जो प्रारब्धों में आपके जो जो खंडित चीजें हैं, जो जो बुरी चीजें हैं, जो जो तकलीफ देने वाली चीजें हैं, क्या हुँ, उनका पूरा असर आप पर होता है कि थोड़ा कम असर होता है? इन सभी चीजों पर आपकी आपके जीवन की शुद्धि बहुत प्रभाव देती है। और जी, मैंने पहले भी कई बार विस्तार से इस बारे में बात करी है कि क्या आपकी मानसिक शुद्धि है, क्या आपकी हुँ, शारीरिक शुद्धि है, क्या हुँ, आपकी कार्मिक शुद्धि है, जी, क्या जी, आपकी आध्यात्मिक शुद्धि है ना? जी, जैसे बहुत से लोग आज के जीवन में, बहुत से लोग हैं आज के जीवन में, जो अच्छे समय पर ईश्वर को मानना ही भूल जाते हैं। और जैसे ही समय पलटता है, जैसे ही कोई मुश्किल आती है, तो उनको भक्ति और आध्यात्म का दौरा पड़ता है। कहीं से ऐसे कोई भक्ति और आध्यात्म का ज्वालामुखी पड़ता है उनके अंदर से। फिर उनके आसपास सिर्फ भक्ति है। फिर हुँ, आपने अपने अच्छे समय में भगवत गीता पढ़ी नहीं, आपने कृष्ण की बातों का ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई कठोर अ, चीजें हुई, समय आया, आपने तुरंत लगाया विष्णु सहस्त्र नाम, चल पड़े। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो भी उपाय हैं जो हमें बताए जाते हैं। पर आप ये सोचो कि अगर उस विष्णु सहस्त्र नाम को आप रोज लेकर के चलो, उसको अपने जीवन में उतारो। विष्णु के हर एक नाम का हुँ, एक बहुत बड़ा संदर्भ है। जी, वो उनके हर ऋषि मुनियों ने अगर सहस्त्र नाम लिखे हैं,
परमेश्वर के, तो कहीं ना कहीं उन नामों में कोई बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। उनको आप समझ के जी, अपने जीवन में उतारो तो सोचो कितना बड़ा प्रभाव मिलेगा आपको। तो ये मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी शुद्धि बनाए रखें अपने जीवन में, और खास करके आध्यात्म में तो आप बहुत बड़ी शुद्धि बना के रखें, ताकि आपको भक्ति और अध्यात्म के दौरे न पड़े। हम्म, वो बीच बीच में आपके अंदर से ज्वालामुखी ना फटे कि आप सब हम्म। कुछ छोड़ कर के फिर मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और रोज की भक्ति आप भूले जा रहे हैं। उसमें भी त्रुटि है क्योंकि आप अपने जीवन के कर्म नहीं निभा रहे हैं, फिर अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं फिर। बहुत सही पकड़ा, क्योंकि होता वही है ना, जब अभाव है तो उसका प्रभाव तो होगा ना। बिल्कुल। तो मेरे मन में यहाँ एक विचार उठ रहा था दादा, कि रोज के जीवन में और कर्म के संदर्भ संदर्भ में जैसे हम बात कर रहे हैं, क्रिया और उसके पीछे का भाव, इन हम्म, दोनों का आपस में क्या संबंध है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंटेंशन एंड एक्शन। हाँ, तो देखो। इसका हम्म, संबंध शायद जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी से जुड़ा है। हाँ, और बहुत ही गहन संबंध है, इसको थोड़ी सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे माँ बाप हैं आपके पास, या कोई भी बुजुर्ग हैं, या किसी भी प्रकार के आप संस्था में आप काम करते हैं, सेवा हुँ, एक बहुत ही आवश्यक भाव है। जी। आपने काम किया, पर आप में सेवा भाव नहीं, तो क्या होगा? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। आपके घर में किसी और ने खाना बनाया, हुँ, वही दाल बनी, लेकिन माँ ने खाना बनाया पूरे फ़र्क है। स्नेह से, वही चीजें पड़ी उस दाल में, तो कुछ तो खास था, कुछ तो अलग था, क्योंकि उसके बहुत पीछे का फ़र्क जो है। तंत्र है ना, उसमें वो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं जब कोई बिना भाव के वो काम दाल बना रहा है। हुँ, लेकिन माँ बहुत ही ध्यान से उस खाने को बना रही है ना, तो उसके पीछे के जो तंत्र है, जो प्रणाली है, उसमें फर्क आ जाता है। दाल हुँ, बन रही है, क्या आपने बहुत सारा झोंक एक साथ उसके अंदर डाल दिया, या बहुत सारा पानी एक साथ उसमें मिला दिया फिर आप उसको सुखा रहे हैं, या हुँ, आपने थोड़ा 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 करके उसके अंदर पानी डाला, थोड़े थोड़े हल्के तरीके से मसाले डाल करके आपने उसको ठीक किया। हुँ, मायने रखता है ना इन सब चीजों को। बिल्कुल धीमी आंच पे पका खाना और बहुत तेज आंच पे जल्दी जल्दी पका खाना, फ़र्क है। है ना? तो वही वापस अगर हम देखें, तो चाहे आप किसी संस्था में हो, चाहे आप एक माँ बाप हों जो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, या आप अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं, या आप अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, अपने हुँ, धर्म के प्रति कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं है, हुँ, कहाँ उसका वो असर आने वाला है? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें 19-20 और 20 में फर्क रह जाता बिल्कुल। है ना? तो यही पर बात आती है कि उसका असर क्या हो रहा है, क्या उस चीज के होने के कई समय बाद तक उस चीज का असर रहता है ना? या बिल्कुल। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें, आपके आपकी गलती हुई हुँ, और आपने किसी से माफी मांग ली, हुँ, लेकिन उसमें भाव नहीं है, अब आप क्या करोगे? गलती कर ली, माफी मांग ली, लेकिन वो आपने करी उस वक्त बचने के लिए सिर्फ। क्या हो हुँ, सकता है आप वो गलती दोबारा करें? हुँ, बिल्कुल होगा। हो लेकिन जाता अगर आपके अंदर वो भाव है, अगर आप वास्तव में ग्लानि का आपको आभास हो है। रहा है, तभी जाके आप कहीं ना कहीं प्रायश्चित करेंगे। जी, और प्रायश्चित बहुत आवश्यक हो जाता है आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या कोई बड़ी चीज हो। अगर भाव ना हुए आपके अंदर, तो क्या होगा? प्रायश्चित नहीं करेंगे लोग फिर ना, ग्लानि की अनुभूति ही नहीं होगी उन्हें। है ना? और प्रायश्चित से भी आगे आता है पश्चाताप, पश्चाताप, बिल्कुल। है ना? तो पश्चाताप ही वो भाव है जो आपके प्रायश्चित को बल देगा, हुँ, प्रभुत्व देगा, आपके जी, अंदर बदलाव लाएगा, है ना?
तो भाव के बिना आपका स्वभाव और आपके कर्म दोनों ही नीरस हैं। बिल्कुल। और जहां भाव का रस नहीं, वहां श्रद्धा नहीं, और जहां श्रद्धा नहीं, वहां अनुकूल तो होने से रही परिस्थितियां। हुँ, आपको कुछ ना कुछ चलाऊ काम चलाऊ एक तात्कालीन परिणाम अवश्य आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो दीर्घकालीन होंगे? क्या वो आपके प्रारब्ध को खर्च करने में, आपके लिए अच्छे कर्म, आपके लिए कृपा लाने में आपके सहायक होंगे? नहीं। हुँ, और यहीं पर बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या हर चीज में भाव का होना आवश्यक है? हुँ। तो ये तो वैसी ही बात हो गई कि शरीर है, क्या श्वास का होना आवश्यक है? अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है फिर। श्वास नहीं तो शरीर नहीं। बिल्कुल। तो भाव नहीं तो किसी भी कर्म, किसी भी क्रिया की सकारात्मकता नहीं। और नहीं। जिसमें सकारात्मक नहीं, उसको नकारात्मक बनने में समय नहीं लगता, है हुँ, ना? और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज की तारीख में। बहुत से लोग अपने अपने व्यवसाय में जैसे ही उनको नौकरियां मिलती हैं, हुँ, वैसे ही उनकी जो कृतज्ञता है उस संस्था की तरफ वो खत्म हो जाती है। खत्म हो अब जाती उसके बाद उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमारे बॉस भी ऐसा करें, हमारे संस्था भी हमें ऐसा करे, लोग भी हमारे ऐसे हों, उनको बस चाहिए। वो है। हुँ, ये नहीं देखते कि हम इस संस्था के लिए क्या कर रहे हैं, सब ये देखते हैं कि संस्था हमारे लिए क्या कर रही क्या कर रही है? है ना? तो भाव ही खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहाँ आज से 30-40 साल पहले लोग एक ही नौकरी में, एक ही संस्था में पूरा जीवन निकाल देते पूरा थे, जीवन भर। और आजकल तो एक दशक के अंदर कई बार लोग 3-3 4-4 तो हर संस्थाएं बदल साल मेरे डालते ख्याल से बदलती हैं नौकरियाँ। हर 1 डेढ़ साल में लोग बोलते हैं हैं। और कि यही कैसे और मैं चाहिए। आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जहां पर आपका जहां पर आपका भाव है, हुँ, वहां आपकी ऊर्जा है। जहां आपकी जी, ऊर्जा है, वहीं आपके सकारात्मक परिणाम है। जी, और जहां बिल्कुल। आपके सकारात्मक परिणाम है, वहीं आप दृढ़ होंगे। तो अगर आपको दृढ़ होना है अपने जीवन में, तो आपको सकारात्मक परिणाम चाहिए। और अगर आपको सकारात्मक परिणाम चाहिए, आपको अपनी ऊर्जा वहां लगानी हुँ, पड़ेगी। और अगर आपको अपनी ऊर्जा वहां लगानी है, तो आपको वो भाव लाना ही होगा। वो भाव लाए बिना वो बात नहीं बनने वाली। जी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोगों की जो बिना खुद की जाँची जो आदतें हैं, उनकी वजह से भी ये होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ जो हैं या जो स्थितियाँ हैं, वो बार-बार दोहराई जा रही हैं। जैसे हम्म। जीवन का हाँ। चक्का जाम हो गया है, कोई पेचीदा चक्रव्यूह में फँस गए हैं वो। अब चाहे वो काम के सिलसिले से जोड़ के वो बात करें, चाहे वो घर की बात करें। तो क्या यह कर्म है या फिर कोई ऐसी आदतें हैं जिनको लोग देख नहीं पा रहे हैं? और हम्म। इस चक्रव्यूह से वो कैसे निकल सकते हैं बाहर? मैं हर व्यक्ति के लिए हमें इस चीज का विश्लेषण भिन्न रूप से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1 से 100 का अगर आप एक स्केल मान लें, और उसके अंदर हुँ, आप देखें कि कितना कर्मों की वजह से है, और कितना आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से है, और कितना आपके खुद के जी। दैनिक कर्मों की वजह से है, तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि अगर एक ही घटना और एक ही तरीके की चीजें, और खास करके नकारात्मक चीजें एक इंसान के साथ दोबारा हो रही हैं, तो इन हुँ, दोनों का ही कहीं ना कहीं लेना। अब चाहे ये कर्जा हो, चाहे ये रोग हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे रिश्तों का बिगड़ना हो, या बार बार आपको असफलताएं मिल रही हैं, या हुँ, आपको किसी और प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है, चाहे जो भी चीज है, तो कहीं ना कहीं जो कमजोरी है, वो आपके प्रारब्धों से आ रही है। और हुँ, आप उन कमजोरियों को हावी होने दे रहे हो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि आपके जो दैनिक कर्मों की कुंजी है, हुँ, हफ्तों की कुंजी, सालों की कुंजी,
हुँ, वो आपको खराब कर रही है। 2-3 उदाहरण लेते हैं ताकि हमारे दर्शक समझ पाएँ इन चीज़ों को। धन को लेके आज के समय में बहुत से लोग हमेशा परेशान हैं। हुँ, कोई कोई कर्ज़ों से परेशान है, कोई चीज़ें खरीदना चाहता है, उसको लेके परेशान है, हुँ, हुँ, कोई अपनी पूँजी का निवेश कर चुका है कई जगहों पे, उसको लेके परेशान है। अलग-अलग तरह की परेशानी है। हर एक को देखो और धन से संबंधित आर्थिक जो परेशानियाँ हैं, ये विशेष तौर से इस पर प्रश्न रहते हैं लोगों के। तो आपकी जो भी आर्थिक परिस्थिति है, वो 1, 2, 3 दिन में तो निर्मित नहीं हुई है ना। जी। तो क्या आप उनका निवारण 1, 2, 3 दिनों में कर पाएँगे? नहीं हुँ, होगा ना। और तभी क्या होता है, बहुत से लोग समझते हैं कि आज वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे, कल को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और वहीं वो फँस जाते हैं। कुछ चीज़ें आपकी तात्कालीन हो सकती हैं, है ना? हुँ, अब फ़र्ज़ करिए आप आपने ₹1000 शेयर मार्केट में डाले और जो भी आपने खरीदा, उसका दाम 1000 से 1 दिन में ₹2 बढ़ा और अगले 10 दिन में ₹100 बढ़ गया। हुँ, अब अगर आप उसको बेचेंगे तो ₹1100 ही तो मिलेंगे आपको। हुँ, आपको 1 करोड़ 100 तो नहीं मिल जाएगा ना, क्योंकि आपने निवेश किया कितना? 1000। अब अगर इस 1000 को आपने 10 दिन में 1000 100 पे किया, अगर उसको आपको 10,000 बनाना है, तो कुछ तो समय आपको लगने वाला है। देना पड़ेगा। तो उस पूंजी को कितनी बार आप मार्केट में घुमाएंगे तब जाकर के अब ये भी कि जब आपने पैसा लगाया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना होना चाहिए हुँ, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो मार्केट ऊपर की तरफ जाना होना चाहिए। हाँ, क्या मार्केट गिर सकता है? गिरता भी है। तो आपको वो भी समझ के लेना पड़ेगा कि हो सकता है आपको 3 साल प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले, लेकिन हो सकता है 2 साल आपको मुनाफा ना मिले। है। तो आपको 5 साल तो लगाने पड़ेंगे ना उस लेवल पे जाने में। अब हुँ, आप ये सोचे कि मैं आज ₹1000 लगाऊं और कल को मेरे 5 करोड़ बन जाए या 1 करोड़ बन जाए, नहीं हो ये पाएगा। तो नहीं होने वाला ना। तो आप कितनी भी आप विधियां अपना लें, आप कितने भी तंत्र मंत्र कर लें, प्रकृति तो अपने नियमों से चलेगी ना। हुँ, यही चीज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका वजन बहुत आराम से बढ़ जाता है। आपको हुँ, चाय भी पीनी है, नमकीन भी खाने हैं, आपको मीठा भी चाहिए, फिर ये आपको तो देर रात भी खाना है, फिर आम आपको जनता की वजन, प्रॉब्लम आपने बता दी। फिर आपको लगता है कि वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कैसे? कैसे? हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्योदय के बाद नहीं खाना चाहिए। ये जो नाश्ता करना, फिर दोपहर को फिर खाना खाना और रात को फिर खाना खाना, ये जो सिस्टम आ गया ना, ये कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ है। हमारे पुराने जमाने में जब हम अपने खेत खलियान संभालते थे या हम अपने हिसाब से अपना संसार चलाते थे हमारे सनातन धर्म के अनुसार, तो 1 या 2 बार खाना खाया जाता था दिन में। जी, और उसमें से भी एक भोजन ऐसा होता था जो वास्तव में अच्छा भारी भोजन होता था और एक होता था हल्का भोजन। और सूर्यास्त के बाद तो हम खाते ही नहीं थे। खाते ही नहीं थे। हमारी जीवन शैलियां ऐसी होती थी जहां व्यायाम बना होता था। हमें घर के काम करने हैं, मवेशी संभालने हैं या जो भी आप अपने व्यापार से जुड़े हुए काम वो कर रहे हैं। हुँ, आप शारीरिक तौर से इतना काम करते थे। वो कहाँ है आज की जीवन शैली हमारे पास? तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। हुँ, तो हम इस विषय पर बात कर सकते हैं, पर अपने ही जीवन को अगर हम उठा करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजों का हम चुनाव कर रहे हैं और वापस वही चीज आ जाती है कि हमने हुँ, मन में क्या रखा हुआ है, किस तरह की हमारी आसपास अपने अपने आप से हम क्या बात करते हैं, एक दूसरे से हम किन प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करते हुँ, हैं, किस प्रकार के विकल्पों को हम चुनते हैं, किस प्रकार की हमारी प्रतिक्रियाएं हैं जी, और क्या हमारे संबंध है। ये सभी चीजें आ जाती हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार संचालित है और किस बिल्कुल, प्रकार उसके अंदर त्रुटियां हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बार-बार होने वाली स्थितियाँ होती हैं लोगों की, ये इन्हीं छोटी-छोटी बातों से शुरू होती हैं और उन्हें लगता है कि चक्का जाम हो गया है। बिल्कुल। जबकि अगर वो इन छोटी गलतियों को सही वक़्त रहते पकड़ लें, हुँ, जो उस समय उन्हें लगता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो उस समय पकड़ लें, तो आगे जाके बड़ी समस्या नहीं बनेगी।
हाँ, और इसी में, ताकि हम बिल्कुल जो हमारे हमारे जीवन का प्रभाव है हम्म। उसके साथ साथ हम चलें, इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि कुछ चीजों का उपाय तात्कालीन हो सकता है, कुछ हम्म। चीजों का मध्यकालीन हो सकता है, कुछ चीजों का दीर्घकालीन ही दीर्घ। हो सकता है। बिल्कुल। कुछ चीजों में समय लगता है, जैसे हमें पढ़कर 12वीं कक्षा का परीक्षा देने में, फिर स्नातक बनने में, फिर जो भी, अगर हम किसी ने डॉक्टरेट भी किया हो तो उतने साल लगे हैं, लगेंगे। लगेंगे। कुछ चीजें जल्दी हो सकती हैं। यूनिट टेस्ट के मार्क्स आप बढ़ा सकते हो, एग्जैक्ट। खांसी जुकाम आप ठीक कर सकते हो, हाँ। वजन कम करना, कैंसर हटाना, लंबा। मधुमेह, इसको डायबिटीज भी बोलते हैं हम, या ऐसी दूसरी लाइफस्टाइल जो रक्तचाप जैसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल में आजकल हो रही हैं, इनको हटाने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। बल्कि ये होती ही हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से है। वही बात है। तो कर्म, जीवन के दैनिक कर्म दैनिक कर्म। अत्यंत आवश्यक हैं। उन दैनिक कर्मों में भाव अत्यंत आवश्यक हैं, और उन भावों से ही आपके स्वभावों का निर्माण हो रहा है, उन स्वभावों में आपकी क्रियाओं पर प्रभाव हो रहा है। इसलिए कहते हैं, आपके संस्कार ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति मार खाएगी, वासनाएं आएंगी, और आपका भविष्य उसी प्रकार से प्रभावित होगा। होगा। और वासनाओं का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, या ऐसी कोई बुरी आदतें हैं। बहुत ही सामान्य सी चीजों का आपको वासना हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे शारीरिक परिश्रम ना करना, ज्यादा खाना खा लेना, हम्म। है ना? बिल्कुल। और इन सभी में मुझे एक चीज जो आपसे दोबारा समझनी है वो ये है कि हम्म। जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हाँ। मतलब ये तो रोज का कर्म है कि हम लोगों हम्म। से मिलते हैं और हम आदान प्रदान होता है विचारों का। पर ज्यादातर हम बिना सोचे समझे या बिना दूसरों की बात सुने हम्म। हम कुछ भी कह देते हैं, हम्म। सुनते ही नहीं अगले की बात। ये कर्म का रूप कैसे ले लेता है? आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, पहले हम दोनों। क्योंकि ये बड़ा लंबा सवाल है, बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, देखिए, आपके प्रश्न में ही सबसे पहली चीज है जो हमें समझने की आवश्यकता है। एक समय होता था जब लोग सुनते थे, हम्म। श्रुति और स्मृति पर बहुत अ, बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी। जी जी। क्यों? क्योंकि जब कोई कह रहा है, कोई बता रहा है, खास करके आपके आसपास कोई विद्वान है या कोई समर्थ व्यक्ति है, हम्म। वो वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, उसका आपके लिए प्रयोग क्या है, प्रयोजन क्या है, हम्म। उसको समझ लेना, उसी में कई बार हमारी आदि समस्याओं का निदान हो जाता था, है ना? हम्म। तो आज के जिस दौर में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज के जमाने में हर एक ही ज्ञानी बना हुआ है। होता है। गूगल का बना ज्ञानी, चैट जीपीटी का बना ज्ञानी, हजारों किताबों पढ़ पढ़ के किताबों को जीवन में ना उतारे हुआ ज्ञानी। हम्म। पता लोगों को सब कुछ है, किसी चीज की भाषा को समझना और किसी चीज का अनुभव होना इन दो अलग चीजें हैं। बहुत अलग है। आप 10 बार डॉक्टर के पास जाएं, आपको डॉक्टर दो तीन तरह के प्रिस्क्रिप्शन दे दे, और आपको पता हो कि क्या बीमारी हुई है, तो किस बीमारी के लिए क्या दवाई, कितने डोज में, ये तो कोई नन्ना मुन्ना भी समझ लेगा, जिसको थोड़ी बहुत, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता हो, है ना? हम्म। वो अंग्रेजी में लिखी है तो बीमारी की अंग्रेजी समझ गए, मेडिकेशन की अंग्रेजी समझ गए। वो हम्म। हिंदी में लिखी है तो उसकी हिंदी समझ गए आप। बीमारी की और दवाइयों की हिंदी या इंग्लिश को समझने से आप डॉक्टर तो नहीं बन गए। नहीं बन सकता। अब अगर आप डॉक्टर के सामने बैठे हो, और मेरे कितने ही डॉक्टर मित्र हैं जो ये कहते हैं कि आजकल के पेशेंट्स का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो
अपनी प्रॉब्लम बताने से ज्यादा ये बताते हैं कि गूगल ने उनको क्या बताया, वेब क्या एमडी ने उनको क्या बताया, चैट जीपीटी ने उनको क्या बताया। कहते हैं कि आजकल तो कंसल्टेशन में ये निकल जाता है। तो आजकल तो मैं बहुत अभी थोड़े दिन पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था। तो बड़ा ही रोमांचक चित्र था उनके सीट के पीछे। बढ़िया से उन्होंने चित्र वित्र लगा के उस पर लिख के रखा था कि किसी भी प्रकार की गूगल या चैट जीपीटी की बताई बातों को करने से पहले हाँ। आप ये समझ लें कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। मेरी भी बात सुन ले। इतना ही लिखा हुआ था उन्होंने। वो पढ़ के हंस हंस के बुरी हालत हो गई हमारी। और जब चर्चा हमारी बढ़ी आगे तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई मुझे कि पूछो मत। तो तो वापस इस बात पे आते हैं। तो अब ये डॉक्टरों के साथ नहीं है। कुछ लोग लगे हुए हैं अपने गुरुओं से भी झगड़ने में, कुछ लोग लगे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से लड़ने में, कुछ लोग हुँ, लगे हुए हैं अपने अध्यापकों और प्रोफेसरों से लड़ने में, कुछ हुँ, लोग लगे हुए हैं आपस में लड़ने में। तो आधे से ज्यादा लोगों के साथ परेशानी सबसे बड़ी यही है कि सुनना है नहीं, हुँ, समझना तो बहुत दूर की बात, पर हुँ, अपनी चलानी। हुँ, तो वाणी से जुड़ी मैं सबसे बड़ी अगर आपको कोई त्रुटि बताऊंगा वो ये है। और अब इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप जल्दी में होते हैं, उस हुँ, जल्दी में आप और ज्यादा गलतियां करते करते हैं। हैं, है ना? क्योंकि क्योंकि किसी भी चीज को आप वो समय ना दो। ठीक है, एक तो चीज है कि समय पर करना, हुँ, पर उस समय पे करने के साथ साथ आपको समय देना भी तो आवश्यक है। जी, ये दोनों ही समय के मापदंड है। सही समय, लेकिन सही अ, मात्रा में समय देना। आप जल्दी मचाओगे तो वही वापस, तो ये दूसरी दिक्कत। और अब हुँ, इस जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या आप करते हो, आप कुछ भी अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बना लेते हो, किसी भी प्रकार से उसको समझ लेते हो। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, जजमेंट कर देना किसी चीज हुँ, का, हुँ, क्रिटिकल हो जाना। तो हाँ, आप लगे हो अपना अंदाजा लगाने में, हुँ, अनुमान लगाने में। तो आजकल की जीवन शैली में अनुमान के द्वारा किए गई बातें या अंदेशे में की गई बातें कहीं ना कहीं आपको ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। देती हैं। तो अगर आप इन तीनों चीजों को जोड़ लो, कि ना सुनने की बीमारी, हुँ, हर चीज में जल्दी जल्दी करने की बीमारी, और हर चीज को सिर्फ अपने अनुमान से ही कर देने की बारी, और जी, चीजों में गहराई में ना जाना। हुँ, सोचिए आप अपने जीवन को कितनी हानि पहुंचा। बिल्कुल। लोगों को ठेस पहुँचती है इससे। अ, आपके रिश्ते खराब होते हैं, जो आप हमें स्टार बता रहे थे। तो सब कुछ मतलब आपका वाक बुरा हिंदी हुआ, में एक मनस कहावत है, तिल का ताड़ बना लेना। तिल का ताड़ बना। कहीं ना कहीं हम वो कर रहे हैं, हुँ, है ना? या कहीं ना कहीं हम वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हाँ, वो कर रहे हैं। तो ऐसे कितने ही मुहावरे हैं जो इस परिस्थिति में लागू हो जाएंगे। ये बिल सभी दुर्व्यवहार हमारे यूं हैं कि ये हमारी कि ये हम सभी हमारी वाणी पे नियंत्रण ना होने की वजह से। जैसे बिल्कुल दादा। तो मैं थोड़ा-सा वक़्त भी हो रहा है हमारा, मैं हम्म, थोड़ा-सा अपने बातचीत को पलटना चाहती हूँ, आपसे हम्म, समझना चाहती हूँ कि जो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं, हम्म, ये हमारे भविष्य को तो प्रभावित करती हैं, आपसे समझा। हम्म, हम्म। तो कई लोग अच्छे कर्म भी तो करते हैं छोटे-छोटे, हर दिन एक छोटा अच्छा कर्म कर लेते हैं और वो भी तो बल रखते होंगे। छोटे दया भाव वाले कर्म या छोटी नियमित आदतें, ये किस तरह का एक अलग प्रकार का कार्मिक भविष्य बनाती हैं लोगों के लिए? कुछ इस पे प्रकाश डालिए। मैं ये कहूंगा कि वो अच्छे कर्म है, किसने ये प्रमाणित किया, पहले ये तो समझ ले हम। वो तो है। और जो प्रमाणित अच्छे कर्म है, हम ऐसा समझें। तो ये प्रमाणित अच्छे कर्म और ना प्रमाणित अच्छे कर्म, इसको भी समझ लेते हैं। कितने लोग हैं उनके घर में, लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, वो बाहर लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या ये अच्छा कर्म हुआ? मतलब वो तो फिर दिखावे के हाँ, लिए।
भाव नहीं, ठीक नहीं नहीं, है। कहीं दिखावा है और कहीं डर भी तो है, हम्म। या कहीं भ्रम भी तो है। भ्रम भी है। आपने जैसे अ, आप घर पे बैठे हैं, आप पूजा या जाप कर रहे हैं, कोई आ गया आपके घर में, क्या आप हम्म, उसको दरवाजे पे खड़ा रखोगे, कहोगे मेरी अभी माला पूरी नहीं हुई है, मैं माला पूरी करके उठूंगी? नहीं ऐसा ईश्वर को आपके माला पूरी होने की कोई आवश्यकता नहीं। पर वो जो बाहर इंसान खड़ा है, हो सकता है वो बिल्कुल अभी 2 मिनट में पानी ना मिलने की वजह से बेहोश होके हो जाएगा। गिर जाए, जी। है ना? तो मिनी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने कर्मों को अच्छा प्रमाणित करने, स्व प्रमाणित करने से पहले पहले हम ये समझ लें कि हाँ, क्या हम वो सभी चीजें कर रहे हैं जो हमारे विशेष धर्मों के अनुकूल है, जी, मनुष्य धर्मों के अनुकूल है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम अपने मनुष्य धर्म में निभा रहे हैं, अगर हम अपने विशेष धर्म यानी कि अपने माता पिता के प्रति या हमारे जो भी सगे संबंधी हैं उनके प्रति या हमारे उद्योग के प्रति अगर हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो पहली चीज, सुकर्म, जो पहला सुकर्म है वो हुँ, है अपने धर्मों के अनुसार अपने कर्मों को करना, कार्मिक शुद्धि। जी, है ना? मैंने अपनी कार्मिक शुद्धि के वीडियो में इस पे काफी विस्तार से बात करी आपने है। बताया है। जी, बिल्कुल। तो अगर कार्मिक शुद्धि है तो उसका प्रभाव होता है, पहला प्रभाव यह है कि वो ही आपके जीवन का सबसे बड़ा ढाल बन जाता है, हाँ, आपके प्रारब्ध कर्मों के गलत परिणामों या गलत अनुभव या गलत असर का आपके जीवन पे आने से। हुँ, तो कहते हैं ना, पहले तो इक्वेशन नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव से आने से पहले पहले नेगेटिव से न्यूट्रल पे आती न्यूट्रल पे आएगी। है ना? हुँ, तो जो भी अभाव है, वो अभाव कम होते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां ना अभाव है ना ज्यादा है, हुँ, वो न्यूट्रल जोन में तो आएगा। तो पहले तो आपको इतने कर्म अपने ठीक रखने हैं, शुद्ध रखने हैं, कि जो भी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आने हैं या जो भी बुरा समय या कठिन समय आना है, उनका जी, जो असर है वो कम हो। उसके हुँ, बाद आपको अपने प्रवृत्तियों को, अपने भाव, अपने स्वभाव, अपनी क्रियाओं को इतना अच्छा रखना है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी दाद दें इस बात की कि अरे प्यार करता है कोई तो ऐसा, हुँ, अनुशासित हो कोई तो तो ऐसा, करुणामय हो तो कोई ऐसा, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और काम करे तो ऐसा, हुँ, संतुलन रखे तो ऐसा। तो हुँ, जब बात यहां पे आने लगती है तब आपको समझ में आता है कि आपका जो वातावरण है वही प्रमाणित करने लगा है कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं ना हुँ, कहीं आपको कृपा मिलनी तब प्रारंभ होती, और वही कृपा है जो आपको कई बार बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी बाहर निकाल के ले आती है। वरना आप अपने दायित्वों से भाग करके जितनी भी सेवा कर लें, जितनी भी पूजा पाठ कर लें, आप आप प्रकृति का संरक्षण कर लें, आप जानवरों को देख लें, हुँ, कुछ नहीं होने वाला, है ना? कितने लोग मैं आजकल देखता हूं जो एनजीओ खोल के बैठे हैं, जो जानवरों को संभालने की बात कर रहे हैं, इसको संभालने की बात कर रहे हैं, उसको संभालने की बात कर रहे हैं, उनके अपने घर टूटे हुए हैं। वो एक हुँ, 70-80 के दशक में वो इसका क्या नाम है, वो सोशल सर्विस करने वालों का वो एक चलचित्र में एक किरदार होता था ना, हुँ, अ, झोला लटकाए, चप्पल नहीं है, कपड़े फट रहे हैं, घर में बच्चा भूखा है, बीवी की हालत खराब है, हुँ, लेकिन आप दुनिया को सुधारने पे लगे हुए हैं। हुँ, क्या फायदा उस चीज? पहले अपने मतलब नित्य कर्म ठीक करें, धर्म नहीं निभा रहे हो, उनके लिए अपनी और आपका सबसे पहला धर्म तो अपने प्रति है ना। अपनी पत्नी और बच्चे के लिए, अपने माँ-बाप के लिए धर्म नहीं निभा रहे हो तो क्या फ़ायदा? हाँ, या अपने पति के लिए भी, हम सिर्फ जी, बिल्कुल। आदमी के लिए नहीं कहेंगे, औरत के लिए भी है ये। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बात यही आती है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने मन को ठीक रखना है, हुँ, अपनी क्षमताओं को ठीक करना है ना? और वहां से हमें
स्वतंत्र बनना है। स्वतंत्र आप कैसे बनोगे कि आप अपने ऊपर निर्भर रहें। जीवन के जो साधन संसाधन हैं वो आप खुद जुटा पाएं। और जी। आप कुछ भी कहें, हम इस प्रकार के आज की जो जो हमारे जो आज का भौतिक जगत है, उसके अंदर आपके पास पैसा ना हो, संसाधन ना हो, तो आप कहीं ना कहीं कठिनाइयों में ही फंसे रहेंगे। तो क्या हुँ, आप वो संसाधन जुटा पाते हैं? अब बात आती है इन बाकी सभी अ, रिश्तों की या विशेष धर्मों की जो आपको निभाने हैं। हुँ, अगर आप वो सभी कर रहे हैं और आपका कोष बढ़ रहा है, वापस हुँ, वही बात है कि कितने सालों से आप कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हुँ, और किस शुद्धि के साथ आप कर रहे हैं। तो हाँ, प्रभाव पड़ता है। क्या वो प्रभाव तात्कालीन दिखता है? हाँ, हो सकता है दिखे, क्योंकि दूसरे लोग किस प्रकार से आपकी तरफ प्रतिक्रिया करते हैं, क्या आपको प्रेम मिलता है, क्या आपको अच्छी बातें हुँ, सुनने का मौका मिलता है, क्या वो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो कई बार हुँ, आपको ऐसी तात्कालीन परिणाम भी मिल जाते हैं, पर हुँ, इन सभी चीजों को करने से आपको मध्यकालीन या दीर्घकालीन परिणाम तो अवश्य ही मिलेंगे, अगर आप इनको शुद्धि से करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा इस बात को। आपके हुँ, एक छोटे से प्रश्न को मैंने काफी घुमा दिया, क्योंकि मुझे कई नहीं, बार ये लगता है नहीं। कि हम अपने आप को ही प्रमाणित कर देते हैं कि हुँ। हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि जो सही में लोग दया भाव से जी, काम करते हैं। जी, जी। जैसे जीवन में बहुत लोग टकराते हैं जो बेझिझक औरों के लिए सेवा में जुटे हैं। हाँ, तो पर वही मैं कहूंगा कि उसको देख करके आप बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं, हुँ, क्योंकि अगर वही इंसान जो दुनिया के लिए अच्छा कर रहा है, अगर वो अपने ही लिए बुरा जी। कर रहा हो या अपने अपने परिवार के लिए ही बुरा कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो फलित नहीं होता। हाँ, शायद वो चयन फिर ठीक नहीं है। जी, इसीलिए बिल्कुल। तो वो 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है कि आपके क्या विकल्प हैं। हुँ, ना, बिल्कुल। जी, विकल्प संतुलित होने चाहिए। सत्य वचन। तो एक अंतिम प्रश्न मेरा चलते-चलते आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति आज हम्म, से ही हम्म, हमारी ये पॉडकास्ट सुनकर अपने कर्मों को सुधारना चाहे, हम्म, रोज़ के जीवन में वो कौन से 3, 4 या 5 सरल कदम आप उन्हें सुझा सकते हैं? हम्म। क्या कदम ले लें ऐसे? मैं तो 3 4 5 की भी बात नहीं करूंगा मिनी। जो हमने सबसे महत्वपूर्ण आज आपने बात करी, जो आपने दूसरे ही प्रश्न में मुझसे जो उत्तर जो जो लिया था, वो जी, ये है कि हमें हमारे कर्मों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो 5 स्तंभ हमने बताए, कदम आपने बताया। हर व्यक्ति को ये करना चाहिए कि वो बैठकर ये समझे कि अपने प्रति, अपने आसपास के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति, हुँ, अपने विशेष धर्मों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार की वो मनसा रखता है या मनस्कर्म करता है, किस प्रकार के उसके वाक कर्म है, यानी कि वाणी से वो क्या करता वाणी। है, किस प्रकार के उसके विकल्प कर्म है, यानी कि किस प्रकार की चीजों का वो चयन कर रहा है, हाँ जी, किस प्रकार की उसकी प्रतिक्रियाएं हैं और किस प्रकार के उसके संबंध। संबंध है। इन 5 स्तंभों को व्यक्ति समझ ले, कोई भी एक या दो चीज अपने आप से शुरू करके बदलाव के लिए चुने, और जब वो चुने तो इन 5 चीजों को ठीक करे। जी, मैं तो बिल्कुल। इतना ही कहूंगा। तो अगर ये 5 चीजों को समझ लिया और एक एक करके अपने जीवन के अंशों को समझ लिया, स्वाध्याय कर लिया और हुँ, सुधार लिया, तो ये व्यक्ति कुछ ही सालों में देखेगा अपने जीवन में कितना संतुलित हो जाता है। लोग आके आप उनसे पूछेंगे कि इतना कुछ हो रहा है फिर भी आप स्थिर क्यों हैं। मुझसे तो अक्सर लोग महादेव की बातें करते हैं, तो पूछते हैं कि महादेव का क्या अंश होना, क्या अंश है, क्या कैसे समझे हम महादेव को, कैसे जाने हम महादेव हुँ। को। तो मैं तो यही कहता हूँ, उनकी तरह स्थिर हो जाओ। उनसे अगर आपको कुछ सीखना है तो शिव का सबसे बड़ा अंश है स्थिरता, वही ले लो। और आप कब स्थिर होंगे अपने जीवन में, ये 5 स्तंभ आप संभ शुद्ध कर लेंगे आप हर चीज में। बिल्कुल, सही बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी दादा आज। अ, और
सही मायने में मैं सोचूं तो कितना सरल भी है ये करना, कठिन भी है लेकिन सरल भी है करना। कि जो हमारे हाथ में है कम से कम उसे तो हम ठीक करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे वो कहते हैं ना कि रिजाइनिंग टू फेट, वो करके एक तरफ कोने में बैठ जाना वो भी ठीक नहीं है। जो इस जीवन को जी कर सही मायने में अर्जित कर सकते हैं और अपने कर्म हम सुधार सकते हैं, क्यों ना करें। कहीं से शुरू बिल्कुल। करें और आगे देखें। प्रकृति, जैसे आपने कहा कि अ, वापस हमें वही देगी जो हम प्रकृति को दे रहे हैं। बिल्कुल। प्यार देंगे, भाग भाव देंगे हाँ, तो बिल्कुल। मिलेगा भी। भाग्य हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन भाग्य को भोगना तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। मुस्कुरा कर भोगें, अच्छे विचार लेके भोगें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जो आपने इस विषय पर आज प्रकाश डाला। अपने सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगी, आपके जो विचार इस बातचीत को सुनकर आए, कोई प्रश्न आए, हमसे ज़रूर साझा करें। और अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के संग हम फिर से प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आज की चर्चा को विराम दूंगी दादा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। आपका और सभी सुनने वालों का आभार। जय महाकाल। जय मां काली। जय महाकाल। जय माँ काली।